हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा आज की क्लास में एक्चुअल में हम लोग बात करने वाले हैं लेटर राइटिंग के बारे में। और हाँ, जो बच्चे रेगुलर मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि ये है पार्ट नंबर 2। लेटर राइटिंग का ऑलरेडी एक पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें कि मैंने कवर किया है लेटर टू द एडिटर, जो कि आपकी एग्जाम के इस बार सिलेबस है। और क्लास 12 आपको पता होगा बेटा कि इस बार आपके एग्जाम में केवल 2 ही प्रकार के लेटर आ रहे हैं। पहला लेटर टू द एडिटर, जो कि ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं और बहुत ही अच्छे मैनर में एक ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने सारी कंटेंट को उसमें रिकॉर्ड किया है। अगर आपने उस वीडियो को बेटा ना देखा हो तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो बहुत ही यूजफुल वीडियो होगी आप लोगों के लिए। क्योंकि 5 मार्क्स अगर आपको लेटर राइटिंग में गेन करना है तो आपको दोनों एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक में, आज की क्लास में लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन की। जॉब एप्लीकेशन के लिए लेटर आप कैसे लिखते हैं, किन किन पॉइंट्स को आपको विशेष ध्यान देना होगा। और हाँ, इस वीडियो के एंड पे मैंने आप लोग को एक बोनस पॉइंट दिया हुआ है, तो प्लीज उस बोनस पॉइंट को जानने के लिए वीडियो के एंड तक देखिएगा बेटा, और पूरे अटेंशन के साथ वीडियो देखना है। ओके एवरीवन, तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ऑलरेडी जितने और भी आपके राइटिंग सेक्शन है, नोटिस को केवल छोड़ करके सारे पार्ट्स मैं कवर कर चुका हूं। अगर आपने रिपोर्ट राइटिंग, इन्विटेशन एंड रिप्लाईज ये सब भी ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट करिए और वहां से उन सारे वीडियोस को भी देखिए। तो आज का टॉपिक है लेटर राइटिंग पार्ट 2, यानी कि लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन। और इसमें बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पॉइंट की। वैसे मैं अपने पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर किया हूं, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो बच्चे पार्ट 1 ना देखे हो तो एक बार जान लें कि आपको ये 5 मार्क्स किन किन बात के मिलेंगे। तो बेटा पहला पॉइंट आपको मिलेगा आपके फॉर्मेट का, कि आपका फॉर्मेट क्या है। दूसरा आपको मिलेगा कि आपने चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे किया, आपने आइडियाज कैसे उसमें मेंशन किए हैं। सेकंड, आपका कंटेंट कितना बेहतरीन है, उस पर मार्क्स मिलेंगे। एंड प्लस सिंपली मैटर करेगा कि आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर कैसी। ओके एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी वो पॉइंट्स है जो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। अगर आप चाहें तो ये सारे पॉइंट्स बेटा क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी पढ़ने के लिए बहुत ही बेहतर होगा। यही वो सारे पॉइंट्स है जो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया। खैर, अब आइए आते हैं हम मेन फॉर्मेट पे, मेन टॉपिक पे, जो कि आज डिस्कस करना है। सो लेटर टू द एडिटर, ये पार्ट ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। अब बारी है आज की, तो आज का टॉपिक हम अब यहां से कलेक्ट करेंगे। लेट मी टेक दैट पार्ट। यस, सो आज का क्या होगा, लेटर्स फॉर जॉब एप्लीकेशन। तो जॉब एप्लीकेशन के जब बेटा आप लेटर लिख रहे होंगे तो आपके दिमाग में पहले ये बात होनी चाहिए कि आपको खुद को एज्यूम करना है। इमेजिन जब तक आप उस लेवल से नहीं करेंगे, आप उस डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, उन चीजों को आप नहीं समझ पाएंगे या आपको किस हिसाब से लेटर को लिखना चाहिए। तो बेसिकली लेटर होता क्या, देखिए बेटा, बेसिकली लेटर होता है कि आप क्या कर रहे हैं, एक जॉब के लिए क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। और उसके लिए आपको क्या लिखना होता है, एक लेटर लिखना होता है। यानी कि जब आप जॉब एप्लीकेशन के लेटर लिखेंगे तो आपको 2 चीजों को ध्यान देना होगा, उसमें लेटर भी होगा और साथ में आपका बायोडाटा भी होगा। इन दोनों चीजों का आपको मेंशन करना होता है, यानी कि ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन है किसका, लेटर राइटिंग का और बायोडाटा का, या फिर यूं मैं कहूं करिकुलम राइटिंग। हाँ, यहां एक बात मैं आप लोगों को बेटा बताना चाहूंगा, आप सबने एक वर्ड सुना होगा डेफिनेटली, रिज्यूमे। तो जरा एक डिफरेंस जान लीजिए, रिज्यूमे और करिकुलम राइटिंग में डिफरेंस क्या होता है। जब कभी भी आप नौकरी के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, तब वहां पे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिज्यूमे लिखते हैं। लेकिन जब आपके पास एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है बेटा, तो वही रिज्यूमे आपका बन जाता है करिकुलम वाइटे, यानी कि सीवी। ओके एवरीवन, यानी कि एज अ फ्रेशर लिखेंगे तो बायोडाटा में आप रिज्यूमे लिखेंगे, जब एक्सपीरियंस ऐड होगा तो आप करिकुलम वाइटे लिखेंगे। और अगर आप दोनों के टेंशन से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप सिंपली आप क्या लिखिए, बायोडाटा लिखिए। ओके एवरीवन, तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक पे। तो यहां मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, आप लोगों को याद होगा, सिचुएशन वैकेंट एंड वांटेड एडवर्टाइजमेंट याद आ रहा होगा। कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आएंगे सिचुएशन वांटेड का। तो कोई कंपनी है, उसने क्या किया है, क्लासिफाइड सेक्शन में अपना ये कॉलम दिया हुआ है, आपने पढ़ा पेपर में, उसमें क्या लिखा था, वांटेड सुटेबल यंग सेल्स असिस्टेंट, यानी कि वैकेंसी किसकी खाली, पहले आपको ये जानना है। पॉइंट नंबर 1 आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया हो उसमें ढूंढना है कि वैकेंसी किस चीज की खाली है, प्लस वो फुल टाइम है या पार्ट टाइम। तो आप देखेंगे पार्ट टाइम बेसिस, ये जो है पार्ट टाइम एक जॉब होगी। और प्रोफेशन का होगा मार्केट गारमेंट्स, यानी कि मार्केट में आपका कोई क्या होगा, गारमेंट सेक्टर में आपको नौकरी करना हो। कहां पे, कोई फैशन डिजाइनर एक कंपनी है, न्यू क्रिएशन, जो कि जिसका एड्रेस ये दिया गया न्यू दिल्ली में है और इस पिन कोड पे। ओके एवरीवन, तो आप देखिए आपको क्या क्या चीजें लिखनी है।
सबसे पहले आपको वही पुराना सिस्टम फॉलो करना है जो मैंने आपको लेटर टू द एडिटर पे बताया हुआ है कि लेटर का फॉर्मेट। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। और लेटर में आप सबको पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि आपका खुद का एड्रेस। अब जब बेटा आप अपना खुद का एड्रेस लिख रहे होंगे तो आपको ये बात ध्यान देना, क्या आपका एड्रेस क्वेश्चन में दिया गया है? अगर वो दिया गया है तो आप उसी को लिखेंगे। कभी कभी आपका एड्रेस ना देकर के केवल आपके सिटी का नाम दे देगा, तो आपको क्या करना होगा, सिटी के नाम के जो ऊपर का एड्रेस होगा, यानी कि आपकी स्ट्रीट, आपकी कॉलोनी, आपका वार्ड नंबर, जो भी आपका कुरियर करने का जो एड्रेस है, जो पोस्टल एड्रेस है, आप उसको क्या करेंगे, खुद से लिखेंगे। ये मैंने पार्ट 1 में सिखाया हुआ है। सिंपली आप एज्यूम कर लेंगे ऊपर कुछ भी, जैसे अपना आप 59/286C, फिर नीचे क्या कोई भी नाम आ जाए, राजेंद्र इंक्लेव या महात्मा गांधी नगर, राजीव नगर, कुछ भी ऐसा आप डाल दीजिए, नीचे उस सिटी का नाम लिख दीजिए। हाँ, एक पॉइंट इस बार आपको क्या विशेष ध्यान देना है कि आपको एंड में पिन कोड जरूर मेंशन करना है। ओके एवरीवन, आपको क्या मेंशन करना है, पिन कोड जरूर मेंशन करना है सिटी के नाम के बाद। ये इस बार आपको विशेष ध्यान देना, ये गलती आपको नहीं करनी। अब यस, थर्ड नंबर, मान लीजिए आपका एड्रेस बिल्कुल भी नहीं दिया गया, ना तो आपको सिटी के नाम दिया गया है, ना तो आपको कंप्लीट एड्रेस दिया गया है, तो वहां पे आप बेटा एक फिक्शियस एड्रेस अपने से आप एज्यूम करते हैं और वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एड्रेस, चूंकि यहाँ आप क्वेश्चन में देखेंगे कि नहीं दिया गया है, तो यहाँ एड्रेस क्या करेंगे आप, ABC का कॉलोनी, आप यहाँ पे ABC XYZ या कुछ और नाम भी दे सकते हैं, या इसके साथ जो मैंने आपको तरीका बताया कि 246/690, इसका मतलब क्या होता है कि जहां पे आप रह रहे हैं वहां 690 टोटल जो मकान बने हुए हैं, 246 नंबर आपका है, और आगे ABC भी लगा सकते हैं, ABC या A या C या D, कोई भी एक लेटर लिख सकते हैं, वो आपकी लेन को एक्सप्रेस करता है। ये एक तरीका होता है लेटर को लिखने का। ओके एवरीवन, अब जब ये मेंशन हो गया, ये मेंशन करने के बाद बेटा आप क्या करते हैं सॉरी, तब आप मेंशन करते हैं डेट। ध्यान दीजिएगा, ये डेट वो होगी जिस डेट पे आप लेटर को लिख रहे होंगे, जिस डेट पे आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा, आप उसी डेट को वहां पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे एक मिस्टेक आप लोग प्लीज ये मत करिएगा, अक्सर बच्चे कर जाते हैं। यहाँ देखिए मैंने मार्च की कंप्लीट स्पेलिंग लिखी हुई है, तो जो भी मंथ चल रहा हो, अगर फरवरी मंथ है तो आप फरवरी की पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, अगर जनवरी मंथ चल रहा है, जिस भी मंथ में है तो JANFEB, तो प्लीज आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, आप उस मंथ की कंप्लीट स्पेलिंग लिखनी होगी। ओके एवरीवन, तो ये सेकंड पॉइंट आपको ध्यान देना है। इन सब बातों में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिर अब आप लिखेंगे क्या, रिसीवर्स एड्रेस, आप किसको भेज रहे हैं। तो बेसिकली जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो सिंपली आप किसको भेजेंगे, मैनेजर को भेजेंगे। प्रीवियस पार्ट में आप लोग एडिटर को भेज रहे थे, यहां किसको भेजेंगे, मैनेजर को भेजेंगे। अब मैनेजर की बात, उसके नीचे क्या लिखेंगे, जिस भी कंपनी के वो मैनेजर है, नीचे क्या लिखा जाएगा, कंपनी का नाम। अगर कंपनी का नाम दिया गया है तो आप सेटेबल वही लिखेंगे, नहीं दिया गया है तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप अपने से कोई कंपनी का नाम एज्यूम कर लेंगे। ओके एवरीवन, एंड फिर देखिए न्यू दिल्ली एंड दिस, ये चूंकि एड्रेस दिया गया था तो सेम मैंने क्या किया, उस एड्रेस को लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे पूरा लाजपत नगर न्यू दिल्ली, आप चाहें तो ये पूरा एड्रेस लिख सकते हैं, या फिर केवल न्यू दिल्ली क्योंकि यहाँ पिन कोड लिखा हो, केवल आप पिन कोड लिख करके भी मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है एवरीवन, तो ये आपका हो गया फर्स्ट फॉर्मेट, यानी सेंडर्स एड्रेस, डेट एंड रिसीवर एड्रेस। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है सैल्यूटेशन। देखिए यहाँ पे हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूं कि एक चेंज जो अब का जो फॉर्मेट आ रहा है उसमें ये है कि बेटा पहले आप क्या करते थे, पहले आप सब्जेक्ट को सैल्यूटेशन के पहले लिखा करते थे, बट अब करंट फॉर्मेट क्या कहता है, नहीं, आप सैल्यूटेशन को पहले लिखेंगे और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, सर ऑब्लिक मैम, अगर दिया हो किसी मेल पर्सन को लिखना तो आप सर लिखिएगा, फीमेल को लिखा हो तो मैम लिखिएगा, नहीं दिया गया तो सिंपली आप सर या मैम लिखिएगा। क्लियर है एवरीवन, सर या मैम लिखने के ठीक बाद बेटा आपको क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको विशेष ध्यान देना कि सब्जेक्ट आपका बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, आप ये सीधा सीधा अपना लीजिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जिस भी पोस्ट के लिए, वैकेंसी के लिए उसमें आप क्वेश्चन में आया हो, बस उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। बहुत ज्यादा इस समय वेरिएशन करने की आप मत सोचिए। क्लियर है एवरीवन, अब ये लिखने के बाद आपका स्टार्ट होगा मेन बॉडी पार्ट। इस पार्ट में बेटा मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीजों को रिप्रेजेंट किया है, और मैं आपको एक एडवाइस करूंगा यहाँ पे कि ऑलवेज अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा, मिल क्या रहा है, बिल्कुल मिलेगा ही, लेटर टू द एडिटर प्लस आपको एक वैकेंसी यानी कि जॉब एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप ऑलवेज जो प्रिपरेशन अभी तैयारी करिए, आप करिए इस फॉर्मेट के लिए, जॉब के लिए।
क्यों? क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है, एक या दो फॉर्मेट आप सॉल्व करके इजीली अपने एग्जाम में इस पार्ट को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बट लेटर राइटिंग में क्या होता है, जब आप एडिटर को लिख रहे होते हैं तो मालूम नहीं कौन से टॉपिक पे, कौन से इश्यूज पे आपको दे दिया जाए, पता नहीं उसमें कितनी डेप्थ ऑफ नॉलेज आपके पास है कि नहीं। बट यहाँ पे कुछ चीजें फिक्स है, जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, वही पूरा आपको फॉलो करना है, कॉपी पेस्ट आपको करना है, और आप देखेंगे आपको पूरे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखिए, अब आपका यहां से स्टार्ट होगा, जैसा कि कोई कॉलम में छपा हो तो आप उसी को पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। कई प्रकार के यहाँ पे एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हैं, बट मैंने बहुत सिंपल एंड शॉर्ट लिया जो इजीली आप याद कर पाए और एग्जाम में अपने उसको यूज कर पाए। तो सिंपली पहले मैं क्या बोल रहा हूं भाई, आई रीड योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, किस पोस्ट के लिए? सेल्स असिस्टेंट के लिए। यानी कि अब आपको क्या ध्यान देना है, ये जो लाइन ये आप हर प्रकार के लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने ये येलो कलर से लिखा हुआ, केवल और केवल आपको ये चेंज करना होगा। आपके क्वेश्चन में जिस डेजिग्नेशन के लिए, जिस पद के लिए वैकेंसी होगी, बस सेल्स असिस्टेंट के नाम पे आपको वो नाम केवल क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। बाकी पूरा ये पूरा फॉर्मेट आप याद कर लीजिए एंड बिलीव मी 100% आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको क्या मेंशन करना है, वो पार्ट टाइम जॉब है या फुल टाइम जॉब है, आप ये मेंशन कर दीजिए कि पोस्ट एज अ मैनेजर ऑन पार्ट टाइम और वॉट एवर फुल टाइम। अब इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया अगर किसी न्यूज़पेपर का नाम दिया हो तो बेस्ट है, ना दिया हो तो आप अपने से कोई भी नाम लिख पाएंगे, अगर दिया हो तो आप उसी का नाम लिख दीजिए। हमने देखा कि अभी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखा था, किसमें प्रेम था, मैंने बोल दिया कि आपका एडवर्टाइजमेंट किसमें छपा हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ था। फिर आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे मेंशन करना है डेटेड, कि कौन से डेट पे आपको क्या करना है, कौन सा डेट यहाँ पे मेंशन करना, किस डेट पे जो है वो क्या हुआ था, छपा हुआ था। इस डेट पे मैंने देखा कि आपकी कंपनी में क्या थी, वैकेंसी निकली हुई थी। अब पहली इंफॉर्मेशन आपने क्या दिया कि कौन से आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि आपकी कंपनी में वैकेंसी है, इस पद के लिए उस डेट पे आपने क्या किया था, ये एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ था। फिर आप आगे क्या लिखेंगे, विश टू अप्लाई फॉर द सेम, और मैं क्या करना चाहता हूं, मेरी विशिंग है कि मैं उसी चीज के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। एंड आई एम इंक्लूजिंग डिटेल्स ऑफ माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस इंफॉर्मेशन के साथ जो मैं आपको डेटा ये मेल जो भेज रहा हूं, इसमें साथ ही साथ में क्या है, मैंने अपना एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है प्लस जो एक्सपीरियंस है सब कुछ मैंने दिया हुआ है, किसमें, इन माय बायोडाटा। ये लाइन आप बेटा हर प्रकार के एडवर्टाइजमेंट में लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप देख पा रहे हैं कि आपको चेंज क्या करना है, किस पद के लिए कौन सी वैकेंसी है वो मेंशन करना है, पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, न्यूज़पेपर का नाम आप बदलना चाहे तो नहीं, मैं कहूँगा एज इट इज रखिएगा, प्लस डेट आप मेंशन कर दीजिएगा, फिर सेम रहेगा, विश टू अप्लाई फॉर द सेम, आई एम इंक्लूजिंग डिटेल्स ऑफ माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन माय बायोडाटा। Then after I can provide testimonials and certificates if you require them. अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं अपने टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये लाइन भी आप हर प्रकार के जॉब एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू कंसीडर दैट माय एप्लीकेशन इज मेरिटोरियस, अगर आपको लगे कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो मेरिट को मीट कर रही, जो आपका रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रही, देन आई एम अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू एट एनी टाइम टू सूट योर कन्वीनियंस। यानी कि आपको जो शेड्यूल लगे उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूं, तैयार हूं। तो आपने देखा क्योंकि एक फॉर्मेट बेटा तैयार करके आप किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन को जो जॉब के लिए होगा आप बिल्कुल इजीली लिख पाएंगे। इसलिए मेरा एडवाइस है कि लेटर टू द एडिटर उस पार्ट को लिखने के बजाय आप ऑलवेज एग्जाम में किस पॉइंट को प्रीफर करेंगे, ये वाले लेटर को लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी इसकी प्रैक्टिस करिए कि 2 4 5 भी अगर आपने वीडियोस देख लिए, 2 4 5 लेटर आपने देख लिया, इस फॉर्मेट को फॉलो कर लिया तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे और भी कई सारे एक्सप्रेशन है, बट प्लीज ये जो समय है ये इस चीज के लिए नहीं, इस समय टाइम ये है कि आप एक एक्यूरेट प्रिपरेशन करिए कि मुझे यही क्या करना है, अपने एग्जाम में अप्लाई करना है। और एंड में आप यहाँ पे क्या करेंगे, थैंकिंग यू योर सिंसियरली। अगर आपका नाम दिया गया है तो नाम मेंशन कर दीजिए, नहीं तो XYZ आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर कोई फिक्शियस नाम खुद से इमेजिन करके एक नाम मेंशन करेंगे। और एंड में क्या लिखना आपको, एक्सक्लोजर बायोडाटा, यानी कि आपने नीचे क्या मेंशन किया, वो बायोडाटा मेंशन किया। तो मुझे उम्मीद है ये पहला पार्ट, जो कि कौन सा पार्ट था, लेटर वाला पार्ट, मैंने क्या बोला कि बेटा ये जो आपका हिस्सा होगा इसमें 2 चीजें होंगी। पहला तो आपका लेटर होगा, आपको क्या लिखना होगा, लेटर लिखना होगा। सेकेंडरी आपको बायोडाटा लिखना होगा। लेटर वाला पार्ट मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। पहले आपको सेंडर से एड्रेस लिखना है,
फिर आपको डेट लिखना है, फिर रिसीवर से एड्रेस लिखना है, फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना है, और सैल्यूटेशन लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। फिर आपको ये जो मैंने कंटेंट दी इसी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट्टा मार लीजिए बेटा। आपको कल 2 ही 3 चीजें चेंज करनी है। पहला पॉइंट ये सेल्स असिस्टेंट जिस भी चीज की वैकेंसी है, पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, प्लस किस डेट पे वो जो है क्या हुआ है। यहाँ पे डेट थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए 4 मार्च था, थोड़ा सा एक मिस्टेक मैंने कर दिया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप मार्च के पहले कोई और आसपास का डेट डालिए, 7 जनवरी मत डालिए। इसमें टाइप कर रहा था आज 7 जनवरी में डेट इसको टाइप कर रहा हूँ, 7 जनवरी मैंने मेंशन कर दिया। खैर तो ये मिस्टेक आप लोग क्या करेंगे, आप प्रीवियस थोड़ा सा डालिएगा, 1-2 दिन पहले के। लेट सपोज आप 7 जनवरी को लिख रहे हो, तो मान लीजिए आपने क्या कब देखा, आपने 5 जनवरी को क्या किया, उस एडवर्टाइजमेंट को देखा, तो 1-2 दिन पहले का आप लोग मेंशन करिएगा। अब आती है बारी सेकंड स्टेप, बायोडाटा। बायोडाटा देखिए बेटा बिल्कुल फिक्स है, आपको इसी को अप्लाई करना है, कुछ और आपको ढूंढना नहीं है। क्लियर एवरीवन। सो बायोडाटा में सबसे पहले आप देखिए, आप रिज्यूमे या फिर सीवी प्लीज मत लिखिए, बायोडाटा लिखिए, नहीं तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए आप। पता चला रिज्यूमे लिख दिया पर डीजी एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है। सो इट्स बेटर आप हमेशा क्या लिखेंगे, बायोडाटा। तो बायोडाटा की ये पार्ट 1 है। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, अपना नाम वही लिखेंगे जो पीछे आपने लिखा हुआ है। लेट सपोज पीछे अगर आपने XYZ लिखा है, यहाँ भी आप XYZ लिख दीजिएगा। मान लीजिए पीछे आपने कोई नाम दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे एक नाम लिख देंगे। ध्यान दीजिए कि बायोडाटा थोड़ा सा बढ़िया से बड़े ब्लॉक लेटर में लिखिएगा, फॉन्ट थोड़ा बड़ा रखिएगा बेटा आप लोग। फिर नेम, फिर आप फादर्स नेम, फिर आपकी एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस। कितना सफिशियंट है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये क्या कहलाता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सन इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल आप देख सकते हैं, बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन सारी बातों को आप देंगे, इन सारी बातों को शेयर करने के बाद आपको जो सेकंड पार्ट आएगा ये आएगा। इसके बाद आप शेयर करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आप अपने क्वालिफिकेशन को आप शेयर करेंगे वो ऑलवेज आपकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसके साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे कि लेट सपोज, हाँ यहाँ पे एक विशेष ध्यान और देना है कि जो वैकेंसी निकली हुई है, जिस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये एज्यूम करते हुए अप्लाई करेंगे कि भाई उसकी डिग्री आपके पास है कि नहीं। लेट सपोज आपको कोई कॉमर्स फील्ड वाला क्या गया, कोई आपके पास वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, बट आपने यहाँ पे टॉपिक अपना क्वालिफिकेशन क्या मेंशन किया, आपने अदर स्ट्रीम का मेंशन किया हुआ, आपने बायोलॉजी का स्ट्रीम का मेंशन किया हुआ नहीं। तो ये थोड़ा सा आप लोग लॉजिकल सेंस लगाइएगा कि जिस भी स्ट्रीम की वैकेंसी है, आप जो अपना रिज्यूमे शेयर करेंगे, अपना जो बायोडाटा शेयर करेंगे, अपना जो CV शेयर करेंगे, उसमें आप क्वालिफिकेशन उसी के अनुसार शेयर करेंगे। क्लियर है एवरीवन। तो सिंपली देखिए, एक सेल्स असिस्टेंट के लिए था, तो मैं सबसे पहले मैंने ग्रेजुएशन कर दिया, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, 2012 में किया और 68%। अब यहाँ पे ये मत करिएगा कि पता चला आप 99%, बहुत चीज बूस्टअप नहीं करने, कॉमन सी चीजें लिखिएगा, बहुत ज्यादा चीजों को एग्जैजरेट करके मत लिखिएगा। बच्चे अक्सर जब लिखते हो तो मजाक में ले लिया करते हैं। आप क्या करते हैं, 95%, 93%, 99%। आप पोस्ट तो देखिए कौन सी पोस्ट है, अगर कोई और बेहतरीन पोस्ट के लिए करें तब भले आप एक अच्छा डेजिग्नेशन पे जा रहे हैं, किसी अच्छे कैडेट के लिए पोस्ट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तब आप 98, 99, 95% लिखिए। BCom किया है, MCom किया है या BSc किया है, MSc किया है, तो वो क्या डिपेंड करेगा, आपकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करें। फिर इंटरमीडिएट, क्लास 12, हाई स्कूल, आराम से बोर्ड लिखिए, ईयर लिखिए और फिर परसेंटेज लिखिए। हाँ यहाँ पे एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि ईयर का गैप प्रॉपर होना चाहिए। देखिए हाई स्कूल हमने 2007 में किया, फिर 2 ईयर का गैप होगा तभी तो इंटरमीडिएट होगा, नहीं पता चला यहाँ पे 2007 में आपने हाई स्कूल किया और क्या लिख दो कि 2008 में आपने क्या कर लिया, 12th कर लिया, और 2009 में आपने क्या कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया। तो भाई ये मिस्टेक नहीं करिएगा। कुछ बच्चे ऐसे महान मिल जाया करते हैं जो ये गलती भी करके बैठ जाते हैं। तो ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 3 ईयर का गैप होना चाहिए, 12th और 10th के बीच में 2 ईयर का गैप होना चाहिए। ओके एवरीवन। आप देखिए ये लिखने के बाद आप वर्क एक्सपीरियंस आप मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है। लैंग्वेज नोन, ये कॉमन सी चीजें हैं, आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट करिए, कोई दिक्कत है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लैंग्वेज कौन सी पता है आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों पता है। हॉबीज क्या है, बहुत ज्यादा मत सोचिए, बहुत ज्यादा चीजों को मत भरिए, 1-2 इसी को रट लीजिए, इसी को फिल कर दीजिएगा कि रीडिंग बुक्स एंड सिंगिंग, मुझे ये करना पसंद है। और फिर रेफरेंस, अगर इफ एनी अगर कोई रेफरेंस आपको लगता है देना चाहिए, वैसे देना जरूर चाहिए। अगर आपने एक्सपीरियंस ऐड किया है तो वहां पे आप रेफरेंस जरूर दीजिए। एक्सपीरियंस नहीं ऐड किया है तो वहां पे रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, नारायण मेहता है जो कि कॉन्टैक्ट नंबर आप शेयर करेंगे।
फिर नीचे आप उनका डेजिग्नेशन शेयर करेंगे, वो किस कंपनी में वर्किंग है ये आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ओके एवरीवन, तो देखिए ये वो सारे पॉइंट्स थे। देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मेट, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस। ये ऑलरेडी काफी अच्छे से आपको आ चुका होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो। फिर आफ्टर सैल्यूटेशन, फिर सब्जेक्ट, फिर सेम कॉपी पेस्ट आप एक रख लीजिए, और 10 प्रकार के नहीं कि दिस इज विद इन द रेफरेंस ऑफ वगैरह वगैरह वगैरह, आई एम राइटिंग दिस लेटर आफ्टर दिस इन द रिस्पॉन्स ऑफ। कई प्रकार की वैरायटीज हैं यहां पे रिस्पॉन्स करने का, बट यहां मैंने एक बहुत ही सिंपल साधारण से बेटा कंटेंट लिया जो आपको याद होगा कि मैंने आपकी एडवर्टाइजमेंट को क्या किया, मैंने पढ़ा, आई रीड योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ दिस। सारी इंफॉर्मेशन आपको मेंशन करना है। फिर इंफॉर्मेशन मेंशन करने के बाद सिंसियरली थैंक्स, इंक्लूजन बॉडी, बायोडाटा में केवल यही पॉइंट आप बस रट्टा मार लीजिए। देन आफ्टर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप चाहें तो सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी पोस्ट आ रही हो आपके ग्रेजुएशन कर दीजिए, बस हो गया। ऊपर चाहे तो मास्टर डिग्री, एक कॉलम और बढ़ा दी, मास्टर डिग्री। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि एमकॉम करना है कि एमएससी करना है कि कौन सी डिग्री मुझे देनी है, तो आप जैसे बने ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन तो कई सारे स्ट्रीम में होता है, तो हमें क्लियर में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसी में मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ। तो आप कंफ्यूज मत होइए। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर यहाँ पे मैं कौन सा ग्रेजुएशन तो किया है, मैं कौन सा फील्ड लिखूं। मत परेशान होइए, सीधा ग्रेजुएशन लिख दीजिए। और भी कोई हाईएस्ट पोस्ट के लिए और बेहतरीन पोस्ट है तो बहुत ज्यादा हो तो आप क्या करिए, आप मास्टर डिग्री कर दीजिए। प्लस अगर कोई डिप्लोमा आपने लिया, लगा कि भाई कोई कुकिंग डिनर वगैरह अगर आपको आ गया तो आप वहां पे क्या करिए, एक और कोर्स में डिप्लोमा लगा दीजिए, मैं डिप्लोमा भी इस फील्ड में किया हुआ है, या होटल मैनेजमेंट मैंने किया हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए। एंड में आपके लिए बोनस टिप वही जो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया, मैंने बताया कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग लेटर टू द एडिटर, गो विद लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन। बेटा जॉब एप्लीकेशन आपकी सबसे इजी होगा और बहुत इजीली आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए खैर, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड बेटा अगर आपको वाकई वीडियो पसंद आई देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।